तो हम लोग किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसकी सारी चर्चा हमने कर ली। एक बार उसकी केवल समरी कर दें, फिर आगे के चैप्टर में चलेंगे। तो हमने एनर्जी से अगर चलें तो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखा, समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे 1 to n, अगर n पार्टिकल्स हैं, हाफ यहाँ पे i नॉट इक्वल टू j, और qi qj बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ri माइनस rj। वैल्यू डिस्टेंस जो चार्जेस हैं उसमें हर एक पेयर, जितने पेयर बनते हैं, हर पेयर के लिए आप इस प्रकार की एनर्जी लिखें और जोड़ दें। दो ही चार्ज अगर हैं तो एक पेयर बनेगा q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उनके बीच का डिस्टेंस। ऐसे ऐसे जितने पेयर बनते हैं उन सबको मिला करके आप करें तो ये हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और इसको आप लिख सकते हैं समेशन ओवर आई क्यू आई वी आई, जहाँ की क्यू आई उसमें से कोई एक चार्ज है और उसको छोड़ करके, इस आई वाले चार्ज को छोड़ के बाकी सब जो चार्जेस हैं उनके कारण इसकी जगह पे, इसके स्थान पे, इसके साइड पे, इसके पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ये हम वी लिखते हैं, वी आई लिखते हैं। एक चार्ज के कारण पोटेंशियल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जबकि डिस्टेंस है उस पॉइंट का और उस चार्ज का। तो ऐसा करके सभी के कारण से पोटेंशियल, केवल एक चार्ज छोड़ना है, वो चार्ज यहाँ पर है उससे गुना करना है। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ यहाँ पर लग करके। और यहीं से हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा की कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है और एक चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में वो सब जगह फैला हुआ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बना सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि अब डिस्क्रीट काउंटेबल नहीं है वो। और क्या, चार्ज की जगह पे रो, जहाँ भी है वो चार्ज रो, और फिर डी टॉ, वहीं पे एक छोटा सा वॉल्यूम, ये चार्ज हो गया, क्यू आई की जगह पर ये हो गया, और फिर वी उस जगह पर जो वी है वो। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन हम लोग इसी को बना के लिखते हैं। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ सिग्मा लिखेंगे, यहाँ डी ए लिखेंगे। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी तो फिर उस प्रकार से यहाँ लैम्डा लिखेंगे, वहाँ डी एल लिखेंगे। लेकिन ये मोस्ट जनरल है क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शंस यूज़ करके हम लीनियर और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये जनरल है। और फिर इसके लिए हम लोगों ने कई तरह के एक्सप्रेशंस इसके आधार पे और भी निकाले। एक था जो कि आया, ये हाफ अपनी जगह पर है, और फिर ई वी डी ए, ऐसा किसी क्लोज सरफेस पे, और फिर उसी क्लोज सरफेस से जो वॉल्यूम बना है उस वॉल्यूम के अंदर में, ये सरफेस क्लोज सरफेस है और इससे जो बना वॉल्यूम वो यहाँ है, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टो, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट, ये तो एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और फिर ऐसा। और ये आप कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं जिसमें सारे चार्जेस कंटेंड हो। और अगर हमने उसको बड़ा करते जाएं तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन अलग अलग आता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है, मिला करके वही आता है। और उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ और इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टो फॉर होल स्पेस, पूरे स्पेस को अगर हम ले लें तो वैसी हालत में इसका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो जाता है और यही कंट्रीब्यूशन आता है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने की। इसमें से एक प्रश्न ज़रूर उठता है और वो हम प्रश्न उठा करके छोड़ देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं, जस्ट दो ही चार्ज मान लें Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो अगर Q1 और Q2 सेम
नेचर के हों, दोनों पॉजिटिव चार्ज हों या दोनों निगेटिव चार्ज हों, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन एक अगर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तब वैसे हालत में ये नेगेटिव हो जाती है। यानी इस एक्सप्रेशन के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव होना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये, चाहे किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके और ये एप्सिलॉन नॉट बाई 2 लगा करके उन सबको जोड़ते चले जाना है हमें, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है और पोटेंशियल एनर्जी का जो ये एक्सप्रेशन है, फंडामेंटली कुछ गड़बड़ है, कुछ डिफरेंट है। ये और ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं तो उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं और आराम से क्यू की जगह पे हम रो डीटाउ करके और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का लिख लेते हैं और सही सही फील्ड मुझे मिलता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ये डेफिनेशन यहाँ से बन रहा है और जो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन यहाँ से बन रहा है, उसमें कुछ तो भी फंडामेंटली डिफरेंट है। दोनों शायद अपनी अपनी जगह पर ठीक हों। ये भी किसी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है और ये भी किसी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलाउ करता है और उसको केवल पॉजिटिव अलाउ करता है। इस पर आप विचार करेंगे। तो अब हम एक दूसरे चैप्टर पे जाते हैं, मल्टीपोल्स ऐसा बोलते हैं या मल्टीपोल एक्सपेंशन इस हेडिंग में मिलेगा। तो जैसे एक चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो, तो आपको पता है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, वो हम लिखते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ R डिस्टेंस है इस चार्ज से। तो ये कैसा R के साथ कैसे चल रहा है, ये R के साथ 1/R के अनुसार चल रहा है। R को दुगना करेंगे तो ये पोटेंशियल आधा हो जाएगा, R को 3 गुना करेंगे तो ये पोटेंशियल 1/3 रह जाएगा। 1/R के अनुसार चल रहा है, पक्का पक्का। अगर एक चार्ज नहीं हो करके कई सारे चार्ज होते, 3 4 5 चार्ज होते इतनी दूर के अंदर में, और फिर इनके कारण से हम पोटेंशियल लिखते, तो नज़दीक के पॉइंट पर तो कुछ होता, लेकिन दूर के पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, जितनी दूर में ये चार्जेस फैले हुए हैं, इसकी अपेक्षा बहुत दूर का पॉइंट अगर हम देखें तो सारे डिस्टेंसेस जो हैं इन सब चार्जेस से उस पॉइंट के, वो ऑलमोस्ट एक ही हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और उसको हम R कहें। किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस ले लीजिए, उसको R कहिए। बाकियों के साथ वैसा ही डिस्टेंस करेंगे तो वो भी R ही निकलने वाला है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बहुत दूर का पॉइंट हम कह रहे हैं। तो दूर के पॉइंट्स के लिए देखें तो ये फिर ये टोटल चार्ज जितना यहाँ क्यू है, नेट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव सब जोड़ जाड़ के नेट चार्ज, तो उसका भी V जो है ऐसा ही कुछ आएगा, इसलिए वो भी 1/R के अनुसार ही चलेगा। तो ऐसे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिनका पोटेंशियल दूर के पॉइंट्स के लिए 1/R के अनुसार चलता है, उसको हम लोग मोनोपोल्स कहते हैं। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस मोनोपोल कहलाते हैं। ये मोनोपोल है, ये मोनोपोल है, और जो टोटल चार्ज है उसको, उसका एक ये भी नाम है मोनोपोल मोमेंट, ये भी उसका नाम है। तो मोनोपोल चार्ज हम तब कहते हैं जबकि उसका जो पोटेंशियल है वो ऐसे वेरी करे। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, एक नेगेटिव चार्ज -Q है, एक पॉजिटिव चार्ज +Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ D है, और यहाँ से दूर के पॉइंट पे, इस R डिस्टेंस पे, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो वो पोटेंशियल अगर हम लिखें, कैलकुलेट करें, तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/R,
और इसके कारण जब लिखेंगे तो इतना तो रहेगा ही, माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू बाई 4πε0 1/r प्लस डी। तो ये बना q बाई 4πε0 और फिर 1/r माइनस 1/r, यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे नीचे, 1 प्लस डी बाई आर, राइट। यहाँ से r अगर मैं इसमें से बाहर लिख लूँ तो 1 प्लस डी बाई आर, और उसको मैं डिनोमिनेटर से ले जाऊँ न्यूमरेटर में तो -1 का पावर यहाँ पे। और ये आपको पता होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 को अगर लिखना हो, जबकि x का मान जो है एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड वो 1 से छोटा हो, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसा करके इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। उसी का उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो q बाई 4πε0 और 1/r को भी आप बाहर लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख लें, r यहाँ लिख लें, तो ये 1 यहाँ हो गया, और माइनस ये इतना क्या है, 1 माइनस डी बाई आर प्लस डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस तरह से। और याद रखिए हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, इसलिए d ये है, तो d बाई आर बहुत छोटी संख्या है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इस 1 से ये 1 तो गया कैंसिल, और यहाँ पे बच गया ये प्लस डी बाई आर, और उसके बाद फिर ये सब। तो अगर डी बाई आर बच गया है तो उसके तुलना में ये सब जो है अनदर डी बाई आर से मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको हम लोग छोड़ेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो क्या बना ये बना q बाई 4πε0, और यहाँ पे एक r है और यहाँ से आ रहा है d बाई आर, तो d यहाँ और r स्क्वायर यहाँ। तो दूर के पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल r के साथ कैसे बदल रहा है, 1/r स्क्वायर के अनुसार बदल रहा है। r को दुगना करें तो पोटेंशियल 1/4 रह जाता है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं जिनमें पोटेंशियल दूर के पॉइंट्स के लिए 1/r स्क्वायर के अनुसार चेंज करता है, उसको हम लोग डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसको q इंटू डी को अगर आप एक नाम दे दें, p बाई 4πε0 r स्क्वायर, ऐसा, तो ये 1/r स्क्वायर के अनुसार जा रहा है। और ये p जो है इसको उसका डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मैं जनरल एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहा हूं पोटेंशियल का, क्योंकि हमने इसी लाइन के ऊपर पॉइंट लिया है। ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन केवल आर्क से डिपेंडेंस देखने के लिए हमने ये स्पेशल पॉइंट लिया है, स्पेशल डायरेक्शन में पॉइंट लिया है। r पे जो डिपेंडेंस है वो 1/r स्क्वायर के अनुसार चलेगी। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाते हैं, और उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसके टर्म्स में आप वो पोटेंशियल लिखते हैं। और एक उदाहरण लीजिए, अगर आपने यहाँ पे -q चार्ज लिया और फिर यहाँ से d डिस्टेंस पर +2q चार्ज लिया, और फिर यहाँ से d डिस्टेंस पे -q चार्ज लिया, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, और इसके कारण से हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं दूर के पॉइंट्स पे। फिर हम इसी लाइन के ऊपर एक दूर का पॉइंट लेते हैं r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस ले लीजिए आप, चूँकि इसकी तुलना में बहुत दूर है तो यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, एक ही तरह का परिणाम मिलने वाला है। तो यही धंधा करें। इसी प्रकार से v लिखें, v बराबर ये -q बाई 4πε0, और फिर या इसको अंदर लिख लेते हैं -q, तो ये -1 यहाँ से आ जाएगा, -1/r। इसके कारण से जो बना -q बाई 4πε0r। फिर इसके कारण से लिखें +2 बाई ये d लिख लीजिए, ये d लिख लीजिए, तो ये r प्लस d बना। और फिर यहाँ इसके लिए लिखें -1/r प्लस 2d, ऐसा। फिर से आप 1/r को कॉमन निकालिएगा
बाहर लिख लेते हैं उसको, और क्या बना यहाँ पे आ गया -1, यहाँ क्या आया, यहाँ आया +2 और 1/r हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो 1 + d/r पे पावर -1, और यहाँ से -1 + d/2d/r, 1 + 2d/r और उस पे पावर -1, r निकालेंगे तो 1 + 2d/r, और फिर से बायनोमियल एक्सपेंशन q/4πε0r। ये देखिए +2 यहाँ है, -1 यहाँ है, और इसको पहले एक्सपैंड कर ले, -1 + 2, 1 - d/r + d²/r² और आगे के टर्म्स ऐसा, फिर माइनस ये -1 - 2d/r और फिर प्लस 2d/r का स्क्वायर, और इसी तरह से आगे के टर्म्स ऐसा। और यहाँ देखिए आप, +2 यहाँ है, -1 यहाँ है और -1 यहाँ है, ये ख़त्म, ये -1, ये +2 और ये -1, ये मिल गया 0। d/r को देखें, -2d/r यहाँ है और +2d/r यहाँ है, ये +2d/r है और ये -2d/r है, ये आपस में ख़त्म, तो ये -2d/r हुआ और ये +2d/r हुआ, ये भी ख़त्म। d²/r² बच रहा है आगे, उसको देखें, 2 टाइम्स d²/r² यहाँ, और किसमें, प्लस में 2 d²/r², और यहाँ पे माइनस में 4 d²/r², ये नहीं कट रहा है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ q/4πε0r, और क्या बच रहा है, 2 d²/r² और -4 d²/r², अर्थात -2d²/r²। तो ये बना -2q d²/4πε0r का क्यूब। ये r यहाँ था, वो यार r यहाँ आ गया, और ये r² है तो r का क्यूब। ये जो पोटेंशियल है ये 1/r³ के अनुसार चल रहा है। तो जिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण दूर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल 1/r³ के अनुसार बदले, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रपोल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। हम ऐसे भी उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कि पोटेंशियल 1/r4 के अनुसार बदलेगा, उसको ऑक्टोपोल बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आगे भी चल सकते हैं। इसलिए मल्टीपोल, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल, ये सब प्रकार के नाम दिए गए हैं। क्वाड्रपोल मोमेंट बहुत आसानी से हम नहीं बता सकेंगे, जैसा कि अभी इसको भी अभी हमें डिफाइन करना है, इसको भी अभी हमें रीडिफाइन करना है इसको। और क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए डेफिनेशंस थोड़े बहुत अलग किस्म के होंगे, लेकिन हम लोगों को अमूमन मोनोपोल्स तो सब बहुत सिंपल है, सब जानते हैं। डायपोल्स पे बहुत सारा एप्लीकेशंस करना होता है, तो डायपोल मोमेंट की चर्चा हम थोड़ी और डिटेल में करेंगे। तो हम लोग डायपोल मोमेंट एक जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे डिफाइन करेंगे। जो हम लोग साधारणतः स्कूलों में पढ़ते हैं वो 2 चार्जेस -q +q लेकर के, और उसको डायपोल कहते हैं, और उसके कारण फील्ड पोटेंशियल सब निकालते हैं। वो है निश्चित रूप से वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसमें डायपोल मोमेंट है, लेकिन वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके कारण पोटेंशियल दूर के पॉइंट्स पे 1/r² के अनुसार वेरी करे,
उसको हम लोग डायपोल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और उस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक डायपोल मोमेंट होता है। तो वो डायपोल मोमेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले पॉइंट चार्जेस लेके चलें, कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ये सब पॉइंट चार्जेस हैं, और इसके कारण से हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डायपोल मोमेंट जानना चाहते हैं। तो उसके लिए जो परिभाषा करते हैं डायपोल मोमेंट की, वेक्टर क्वांटिटी है p, और उसको हम लोग लिखते हैं समेशन ओवर i q i r i। यानी आपने कहीं अपना ओरिजिन बनाया, बाहर भीतर कहीं भी, और उसके बाद जो पहला चार्ज आप जिसको 1 कहते हैं उसका पोजीशन वेक्टर देखिए, ये है r1 वेक्टर और ये है q1, तो q1 इंटू ये पोजीशन वेक्टर। इसी तरह अगर ये q2 है और ओरिजिन से इसका ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये r2 बना, q2 इंटू r2। ऐसा करके हर एक चार्ज के लिए आप qi इंटू ri वेक्टर बनाए, और वो जो समेशन है, वेक्टर समेशन, उसको हम लोग इसका डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो हमारा जो चिर परिचित डायपोल है -q प्लस q, इसको देखें, ये परिभाषा अगर कर रहे हैं तो क्या होता है, ये डिस्टेंस अगर d है और ओरिजिन अगर हम यहाँ ले लें, ये ओरिजिन ले लें, तो p इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए बनेगा, 2 टर्म्स आएंगे, पहला चार्ज दूसरा चार्ज। तो पहला चार्ज ये है -q और इसका पोजीशन वेक्टर 0 है, ओरिजिन यहीं लिया हुआ है, प्लस दूसरा चार्ज प्लस q और उसका पोजीशन वेक्टर ये d, और इनटू ये इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर i कैप। तो ये 0 बन गया और ये हो गया q इंटू d, किस डायरेक्शन में, इस i कैप के डायरेक्शन में। यही हम लोग पढ़ते हैं, q इंटू डी, किधर, -q से +q की तरफ। यही हम लोगों ने पढ़ा है उस -q प्लस q के लिए। तो ये जो हमने पढ़ा है वो इसके अंदर है, इससे कॉम्पैटिबल है, इसी को आप लिखेंगे इस चार्ज के लिए तो ऐसा आएगा। ये मेरा जनरल इक्वेशन है। क्या ओरिजिन यहां नहीं लेकर के कहीं और लिए होते तो ये r1 बदल गया होता, ये जो 0 है वो 0 नहीं होता। अगर मैं ओरिजिन यहाँ कहीं ले लूँ तो फिर ये r1 है, ये 0 नहीं है यहाँ पे, और ये जो है ये d इंटू आई कैप नहीं है, वो ये होता। तो क्या हमारा डायपोल मोमेंट कुछ अलग आता है क्या? तो यहाँ से अगर आप करके देखिए इसको, तो अगर इसके अनुसार लिखें, p बराबर इस ओरिजिन से अगर लिखें तो बनेगा -q इंटू r1 वेक्टर और प्लस q इंटू r2 वेक्टर। ये r2 वेक्टर है और ये दूसरा वाला प्लस q चार्ज है, ये पहला चार्ज -q है, तो ऐसा बनेगा। अर्थात q इंटू r2 वेक्टर और -r1 वेक्टर, ऐसा बनेगा। और r2 वेक्टर -r1 वेक्टर क्या है, ये है, और इसको पलट के जोड़िएगा तो ये है, तो दिस प्लस दिस बनेगा, फिर से वही वेक्टर मिल जाएगा, फिर से वही वेक्टर मिल जाएगा, फिर से आपको q इंटू डी इंटू आई कैप यही मिल जाएगा। तो डायपोल मोमेंट ओरिजिन के चॉइस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर ये -q प्लस q नहीं होते, बराबर मैग्नीट्यूड नहीं होता, और एक -q होता दूसरा +2q होता, तब वैसी हालत में अगर हम करेंगे तो हमें ये बराबर नहीं मिलेंगे। ओरिजिन के चॉइस पर डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा। तो अगर F टोटल चार्ज यानी मोनोपोल मोमेंट which is total charge of the distribution is 0, then dipole moment does not depend on the choice of origin। और अगर ये मोनोपोल मोमेंट 0 नहीं है तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है,
क्योंकि अगर मोनोपोल मोमेंट है, अगर टोटल चार्ज जीरो नहीं है, तो फिर दूर के पॉइंट्स पे ये 1/r के अनुसार चलेगा, 1/r² के अनुसार चलेगा ही नहीं। जो डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन आना है वो इसके मोनोपोल मोमेंट से आना है, इसके डायपोल मोमेंट से आना ही नहीं है। तो इसलिए वो हमारे इंटरेस्ट का विषय नहीं है। तो हमारा इंटरेस्ट का विषय कौन सा है, कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर के हम आगे चलते हैं, जबकि चार्जेस टोटल चार्ज जीरो होता है और टोटल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। वैसी हालत में आपके ओरिजिन से मतलब नहीं है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक डायपोल मोमेंट है। तो हम लोग इस उदाहरण के अलावा -q + q के अलावा एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और वो उदाहरण है सिग्मा = σ0 cos थीटा ऑन द सरफेस ऑफ a sphere of radius r, कैपिटल R। ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम लोग पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये अगर इस तरीके का स्फेरिकल सरफेस हो, आधा इसके बाहर आधा बोर्ड के पीछे, ये उदाहरण लेकर के मैंने बताया था कि एक पूरा सरफेस, इसको स्फेरिकल सरफेस मान लें, तो इन सब जगह पे चार्जेस हैं। और जो इधर का हाफ है θ = 0 से θ = π/2, ये जो है यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव है, तो इन सब जगह पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। और पीछे वाले साइड में θ π/2 से बड़ा है, उन सब जगह पे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जो यहाँ के पॉइंट्स है और मैक्सिमम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे वो चार्ज डेंसिटी कम होती चली जाएगी। ये सब यहाँ पे चार्जेस, ध्यान रखिएगा। इस 2 डायमेंशनल फिगर की जो अपनी लिमिटेशंस हैं उससे भ्रमित मत होइएगा। कुछ ऐसा इधर के हाफ के अंदर में जो नीचे वाला हाफ है उस पे ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ऊपर वाले हाफ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज इसका आप निकाल सकते हैं। Q अगर निकालेंगे टोटल चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है σ0 cos थीटा। ये हुआ क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जहाँ पर हम हैं, कहीं यहाँ पर हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहीं हैं, तो यहाँ पर एक सरफेस बनाएंगे और इस सरफेस पर कितना चार्ज है उसको देखेंगे। यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, ये एंगल z एक्सिस से एंगल इसका थीटा है। ये ओरिजिन केंद्र पर लिया हुआ है, z एक्सिस ऐसे लिया हुआ है, यहाँ से थीटा नाप रहे हैं, उसी के अनुसार ये है, राइट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन एट द सेंटर, और एरिया, अब ये एरिया कितना है? r तो फिक्स है, कैपिटल R, और थीटा वेरी कर रहा है और फाई वेरी कर रहा है, तो r² और साइन थीटा और डी थीटा और डी फाई, ये एरिया एलिमेंट बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to π, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 0, मोनोपोल मोमेंट 0। डाइपोल मोमेंट कितना? तो डाइपोल मोमेंट की हमारी क्या परिभाषा है? डाइपोल मोमेंट हमने ऐसे लिखा हुआ है, σ(i)Qi(ri), डिस्क्रीट के लिए। कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे? कंटिन्यूअस के लिए इसी के एक्सप्रेशन को हम लोग रीडू करेंगे। अगर हम लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो हमारा P बनेगा क्या? समेशन की जगह इंटीग्रेशन, बहुत बार काम आने वाला है, ये बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। समेशन की जगह इंटीग्रेशन, चार्ज की जगह रो डी टो, रो एंड देन डी टो। ये कहाँ पे वॉल्यूम बनाना है? ये जहाँ पर आप चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं वहीं पे ये छोटा वॉल्यूम बनाइएगा। तो Qi की जगह पर इतना,
और आर आई वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है इस चार्ज का। तो जहाँ ये डिटो लिए है, जहाँ ये चार्ज लिया है, वहाँ का पोजीशन वेक्टर यानी आर। आर पर का डेंसिटी है ये चार्ज डेंसिटी, और ये आर पोजीशन वेक्टर है। ये हमारे डायपोल मोमेंट की परिभाषा होगी फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो Q के लिए हमें अब रो डिटो नहीं लिख करके सिग्मा डीए लिखना होगा। चार्ज लिखना है, चार्ज, छोटे एलिमेंट पे चार्ज। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे इंटीग्रेशन, और चार्ज की जगह हम लिखेंगे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डीए। वेक्टर वेक्टर नहीं, जस्ट मैग्नीट्यूड। हमें Q लिखना है, चार्ज लिखना है, वहाँ पे कितना चार्ज है। तो जितना एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज बन गया। और जिस जगह पे ये हमने एरिया बनाया है, जिस जगह पे हमने ये किया है, उसी को लेकर के हम यहाँ पे उसका आर लिखेंगे। तो ये आर, ये ऐसा। और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हुई तो उसी प्रकार से लैम्डा एट आर, और यहाँ पे आर और फिर डीएल। लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो एक एलिमेंट लिया उस लाइन के ऊपर डीएल, और उस जगह पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लिखी, उस जगह का जो पोजीशन वेक्टर है वो लिखा। ये तो ये सब हमारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस होंगे। तो यहाँ जो हम P लिखने वाले हैं वो कैसा लिखने वाले हैं? P बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा, सिग्मा एट आर वेक्टर, ये सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, आर वेक्टर का क्या मतलब? आर थीटा फाई, ये तीनों कोऑर्डिनेट दे दीजिए, हम मुझे ओरिजिन से मिलाएंगे, वो है आर वेक्टर, वही वाला थीटा यहाँ पर है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें लिखना है ये आर वेक्टर खुद, आर वेक्टर खुद लिखना है यहाँ पे। और डी ए यानी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब इसको इवैल्यूएट करें और कितना इसका डायपोल मोमेंट हुआ वो निकालें, और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। थोड़ा इवैल्यूएशन मैं भी करूंगा, आप लोग भी कीजिए अपनी अपनी जगहों के ऊपर। अगले क्लास में मैं भी इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करके इसका रिजल्ट निकालूंगा, और उसके क्या परिणाम हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा।